मोहन सातम देख विषेद अखंड तुम्हार हुए सुख धामी। अखंड से मार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयोर में पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सदगुण पुंज खिले मन मानस। सदगुण कुंज खिले मन मानस। कर्म लोक दुरे भवगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति सुअखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति तो अखंड व्रति। सुखति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन छय। संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत ये वेदांत का सर्वोत्तम हिंदी ग्रंथ विचार सागर, इसकी चतुर्थ तरंग का 144वां प्रसंग आज चर्चा का विषय बनेगा। निश्चल दास जी वो महात्मा थे जिनकी संगति पाकर के संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। और जब जब वो कहीं अटकते थे निश्चल दास जी का सहयोग लेते थे। ये वेदांत के बहुत अच्छे महान संत हुए हैं। उन्होंने और भी तमाम रचनाएं जो है लिखी हैं, लेकिन उनकी सबसे सुप्रसिद्ध रचना ये विचार सागर की है। इसका हिंदी टीका किया है परम पूज्य पंडित पीताम्बरा जी दास जी। हमारे समाज में ऐसे ऐसे महान पंडित हुए जिन्होंने तुम्हें अमृत पिलाया है। आज तुम इन पंडितों के द्वारा जहर पी रहे हो। ये सब जो है जहर की बातें करते हैं भागवत के द्वारा, और बात अमृत की करते हैं। अमृत तब तक मिलेगा ही नहीं जब तक अमृत पीने वाला तुम्हें न पिलाए। क्योंकि हर ग्रंथ में, हर पुराण में विष और अमृत दोनों बराबर मिले हुए होते हैं। कभी एक संत ने लिखा है कि विष अमृत का भेद न जाना, कथा भागवत बहुतक बाँची, कोरे पंडित ज्ञानी। और विष अमृत का भेद न जाना, कर लई सानी मानी, कोई लई। पुराणों में, शास्त्रों में सब मिश्रित भाषा है, उसमें विष भी भरा पड़ा है। अब उन्हीं के द्वारा विष लोग अपना रहे। ये सब क्या है? चमत्कार दिखा करके अपना नाम प्रसिद्ध कर लेना, दूसरों को जो है बेवकूफ़ बनाना, ये क्या है? विष नहीं है तो क्या है? करोड़ों की संख्या में भीड़ विष पी रही है। और अमृत पिलाने वाले जो महापुरुष हैं वो गुम हो गए। जैसे शास्त्र गुम हो गए कि नहीं,
अब देखो तुलसीदास जी को अनुभव न होता तो क्यों लिखते? हरित भूम तृण संकुल सूझ पड़े नहीं पंथ तिम पाखंड विवाद तय लुप्त भये। ये लुप्त होना क्या है? किताबें थोड़ी खो गई हैं कहीं, उनका वास्तविक अर्थ खो गया। जो ग्रंथों में वास्तविक अर्थ था वो सब पृष्ठ कर दिया गया और अवास्तविक बातें जिनसे समाज गुमराह हो जाए और धर्म व्यापार बन जाए वो सामने रख दी गई। तो हमारे निश्चल दास जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का ये ग्रंथ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट है ही नहीं। आज इसका 144वां प्रसंग है। अब ये पंखा बंद कर दो। कल जो बात जो है कही गई थी, रज्जु उपहित चेतन का रज्जु ज्ञान में भान हो गए है और रज्जु उपहित चेतन से अभिन्न साक्षी का भी रज्जु ज्ञान से भान हो गए है। दो बातें इसमें कही गई। रस्सी उपहित चेतन, रस्सी उपहित चेतन क्या अर्थ है इसका? जिस चेतन की रस्सी उपाधि है, जिस चेतन की उपाधि क्या है? रस्सी है। तो रस्सी उपहित चेतन का रस्सी ज्ञान से भान होता है। जैसे आप कहते हो ना कि यह रस्सी है, तो यह है रस्सी की उपाधि को हटा दो तो यह जो है वो और कोई नहीं है, चेतन है। इदम करके जो आपके अंदर से बात निकलती कि यह है पना किसमें है? चेतन में। जड़ में है पना है ही नहीं। देखो कुछ जो है वैष्णव संप्रदाय के लोग इसको यूं करके कहते हैं और द्वैत सिद्ध करते हैं, तो वहाँ द्वैत सिद्ध नहीं होता। कैसे करते हैं? उन्हें कहीं परमात्मा है करके है। परमात्मा का नाश नहीं होता कभी भी, और ये जड़ वस्तुएं भी नाश नहीं होती क्योंकि परमात्मा व्यापक है। ये वेदांत का मत नहीं है, ये वैष्णव संप्रदाय का मत है। तो अब क्या कहते हैं वो? जैसे तुमने कहा कि रस्सी है, तो अब रस्सी का जब नाश हुआ, रस्सी जो है सड़ के गल के जल के क्या बन गई? मिट्टी। तो अब क्या कहोगे? मिट्टी है। देखना जरा, अब उन्होंने यहाँ भ्रांति क्या पाल रखी है कि ये है पना जड़ का है। ये है पना जड़ का नहीं है, ये है पना तो चेतन का है। जड़ नाम की कोई वस्तु वैसे जब समझ में आ जाएगा आपके तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब व्यापक है चेतन, जब व्यापक है तो दूसरे के लिए जगह कहाँ है? व्यापक का क्या अर्थ होता है? अरे व्यापक सर्वत्र समाना, समता है। समता का अर्थ क्या है? कोई विषम चीज है ही नहीं। गीता में भी कहा है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम। अब इतना स्पष्ट कहा है गीता में
परंतु गीता पढ़ने वाले भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। सम तत्व है, समम कहाँ है? सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में सम तत्व है, विषम है ही नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, उसी का नाम परमेश्वर है जो सम है। अगर विषमता है तो वो परमेश्वर नहीं है। तो कि अब मिलेगा कैसे? तो कहते हैं विनश्यस्यु अविनश्यत्वम, विनश्यस्यु अविनश्यत्वम। अविनाशी में ये नाशी को हटाते जाओ, मिल जाए। इतना स्पष्ट भगवान कृष्ण बोले हैं गीता। परंतु द्वैत पर नजर रखने वाले भोगी लोगों ने गीता का भी कचूमर निकाल दिया। द्वैत गीता में सिद्ध किया ही नहीं गया, हम लोग द्वैत सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो जो है पना वो जड़ का नहीं है, वो किसका है? चेतन का है। अब राख को जो है कहोगे, राख हटा दो, तो पानी को है कहोगे, पानी हटा दो तो अग्नि को है कहोगे। तुम्हारी नज़र में है जड़ है, और ज्ञानी की नज़र में है चेतन है, जड़ नहीं है। क्योंकि हटाते जाओगे तो फिर आखिर में क्या बचेगा? ये लय चिंतन की प्रक्रिया है। मिट्टी को जल में लय करो, जल को रटो मत। लय करने का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ लय हो जाती है और जिसमें लय हो जाती है उसका नाम अधिष्ठान है, और जो लय की जाती है वो उसमें कल्पित अध्यस्त है नहीं, है थोड़े। अब तुम जैसे है कह रहे हो, वो है ही नहीं। तो पानी को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को। अब ये 5 तत्वों की सीमा समाप्त। अब गुणों की सीमा प्रारंभ हो। गुणों को लय करो प्रकृति में, प्रकृति को लय करो महतत्व में, और महतत्व लय होता है अज्ञान में, और अज्ञान लय होता है ज्ञान में। और ज्ञान क्या है? चेतन। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक ब्रह्म के अलावा ज्ञान कुछ और दूसरी चीज है ही नहीं। ज्ञान स्वरूप का नाम ही चेतन है। इस प्रकार से चेतन ही चेतन व्यापक है। तो जो है पना है, अब यहाँ क्या समझा रहे हैं कि ये जो है पना है वो रस्सी का नहीं है। रस्सी तो वहाँ उपाधि है, वो है पना चेतन का है। तो रस्सी उपहित चेतन का रस्सी ज्ञान से भान होता है। रस्सी को तुमने जाना, रस्सी को जाना तो समझ लो कि चेतन को ही जान लिया। चेतन के अलावा और रस्सी कोई चीज है नहीं, उपाधि मात्र है। उपाधि का तो अर्थ समझते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप। देखो, एक की उपाधि क्या है? वकील। एक की उपाधि क्या है? सूबेदार। ठीक। एक की उपाधि क्या है? शिक्षक। अब शिक्षक जो है हटा दो, वकील हटा दो, डॉक्टरी हटा दो, कौन बचा? हैं? आदमी बचा कि नहीं? तो ये सब तीनों क्या थे? तो उपाधि सत्य होती है कि मिथ्या? मिथ्या। यही तो खेल है। अब उपाधियों को तुम सत्य कहने लगे हो। उपाधि को सत्य कहने के कारण से ही तुम दो बन गए हो, जीव और ईश्वर। उपाधि से हो जीव, ईश्वर बने दो। सभी खेल में आप ही तो खिलाड़ी। आप ही खेल रहे हैं सारी उपाधियों में। इसलिए इदम करके चेतन का बोध होता है, न कि रस्सी का।
जब यह रस्सी है कहा जाएगा तो वहाँ पर बोध तो चेतन का हो रहा है, लेकिन उपाधि किसकी ले ली? रस्सी की। तो रस्सी के ज्ञान से चेतन का भान होता है। रस्सी उपहित चेतन से अभिन्न साक्षी का भी रस्सी ज्ञान से ही भान होता है। अब जब रस्सी को तुमने जाना तो रस्सी को ढूंढो, कहाँ है रस्सी। असल में हम खोज नहीं करते, खोज का विषय है परमात्मा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी यही किनारे। तुम अपने में खोजो, तुम्हें चेतन आत्मा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जागृत, रोजाना बताता हूँ, ध्यान नहीं देते आप लोग। जागृत अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि, इन सब की क्रियाएं हो रही हैं। ये कौन जानता है? मैं जानता हूँ। तो मैं कौन हूँ इनमें से? जानने वाला अलग, उनसे अलग। ऐसा कभी अनुभव हुआ? तुम तो देखने लग जाओ तो मैं देखता हूँ, खाने लग जाओ तो मैं खाता हूँ, सुनने लग जाओ तो मैं सुनता हूँ। बिल्कुल गुड़ी मुड़ी। इसीलिए कहा था अभी मैंने, विष अमृत का भेद नहीं जाना, कर लई सानी। यही साधना करनी है। तुम जो इदम करके देखते हो, इस इदम को बाद करके अहम में देखो, तो तुम्हें सिवाय जो है आत्मा चेतन साक्षी के और कोई मिलेगा नहीं। अब जब तुम्हें आत्मा साक्षी चेतन सिद्ध हो गया, मिल गया, तो तुम्हारे बिना दुनिया का कोई काम चल रहा है? बोलो। अगर तुम मौजूद ना हो तो तुम्हारा परिवार चल जाएगा? बोलो। शरीर चल जाएगा, इंद्रियां चल जाएंगी, कुछ भी नहीं चलने वाला। तो सबसे सत्य कौन निकला? बस अपने को अमर पहचान के फिर यम से न डरेगा। यमराज किसको ले जाएंगे? इस मशीनरी को ले जाएंगे, तुमको छू नहीं सकते यमराज। ये बात जचती ही नहीं। हाँ, चाहे जितनी दवा खवाओ दवा असर ही नहीं कर रही। तो रज्जु उपहित चेतन से अभिन्न साक्षी का विज्ञान कैसे होगा? रस्सी के जानने से ही होगा। अगर तुमको जो है ये साकार स्थिति मिली ना होती, सगुणता मिली ना होती, तो तुम निर्गुण को जो है बात ही नहीं करते कभी। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा था? ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, निर्गुण कहो सगुण बिन, सो गुरु तुलसी। तो ये शरीर जो मिला है, ये तुम्हें बुद्धि जो मिली है, वो काय के लिए मिली है? भोगने के लिए नहीं मिली, जानने के लिए। तो यही बात यहाँ पर सिद्ध की जा रही है कि रस्सी के ज्ञान से रस्सी उपहित चेतन का भी ज्ञान होगा, और रस्सी के ज्ञान से जो अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी है उसका भी ज्ञान हो जाए। दोनों अभेद हो जाते हैं। अभेद है ही, हो नहीं जाते, केवल तुमको जानने से पता लग जाता है। जैसे चलो फिर उदाहरण ले लेते हैं। वाष्प देखिए है, वाष्प, वाष्प माने भाप, देखिए है नहीं? देखिए हैं? अच्छा, बर्फ का टुकड़ा देखा है? अच्छा, और लहरें? तो ये लहरें, वाष्प और बर्फ का टुकड़ा क्या है? जल। क्या है? जल। पानी है कि नहीं? अच्छा, पहले से ही पानी है कि तुमने किया है उसको पानी? पानी है। तो अब पता चल गया कि ना लहर है, ना बुलबुले हैं, ना वाष्प है, ना बर्फ है, पानी। पता चल गया। जैसे पानी किसी के ऊपर फेंको भीग जाएगा, और कोई बर्फ का टुकड़ा दे भाई, भोगड़ भी तो फट जाएगी। हट जाएगी, सही है। और वाष्प से जल जाएगा। तो कार्य की दृष्टि से एक वही पानी भिन्न भिन्न नजर आ रहा है।
जरा कारण की दृष्टि से देखो। इसीलिए तो भगवान ने कहा है अर्जुन से, ये कर्म 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 कराए लगाए करता है, तू कर्म जानता भी है किसको करोगे? कर्म के स्वरूप को जान, और जान करके तू देख, तू करने वाला है ही नहीं। जब तुझे ये पता लग जाएगा कि तू करने वाला नहीं, तू तो अकर्ता अभोक्ता शुद्ध चेतन है, फिर सारे जग को मार डाल, तेरे को कोई पाप लगने वाला नहीं। तो भगवान तो जो है सच्ची बात सिखा रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन तो हम बोल नहीं पाते हैं, हाँ, भगवान की बात को अपने पक्ष में घसीट के ले आते हैं। कारण की मतलब जी हाँ, कार्य की दृष्टि से चेतन भिन्न दिखाई देता है, और जब वही कारण में ले हो जाता है तो उसमें अभिन्नता है ही। तुमने पैदा नहीं की अभिन्नता। अभिन्न तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। कहने में नहीं आता कि भिन्न है कि अभिन्न। जैसे यहाँ मकान में मिट्टी जो है वो अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है। और खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी मकान की मिट्टी से भिन्न है कि अभिन्न? अरे यार, कार्य की दृष्टि से तो भिन्न है यार। अब हम कहें कि खेत में नहीं, मकान में तो रहते हो तुम, निवास करते हो, खेत में फसल उगाते हैं। फसल उगाते, तो कार्य की दृष्टि से खेत और मकान भिन्न है, और मिट्टी की दृष्टि से अभिन्न है। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। लेकिन इसलिए सीता और राम दो पद नहीं है, एक ही है। शक्ति और शक्तिवान दो नहीं है। समझ में आ गया? कार्य की दृष्टि से प्रकृति है, और कारण की दृष्टि से जो है अक्षर पद है, अक्षर पद। ठीक, कार्य कारण जहाँ समाप्त हो जाएगा वहाँ पर परम अक्षर में तुम समाहित हो जाओगे। ये है। सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होता है। सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में काय का ज्ञान होता है? साक्षी का ज्ञान। ये प्रक्रिया जो है विद्यारण्य स्वामी जी ने, विद्यारण्य स्वामी जी संत हुए हैं, वो भी उसी समय के हैं, बहुत पुराने संत हैं। उन्होंने पंचदशी नामक ग्रंथ जो है रचना की, बढ़िया जो है, अच्छे महान पुरुष हुए हैं, और भी रचनाएं की हैं उन्होंने। तो वो इस प्रक्रिया को बताते हैं जो यहाँ पर प्रसंग चालू किया गया है कि सर्व त्रिपुटियों में, सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान से साक्षी का ज्ञान होता है। उसमें एक प्रक्रिया बताई है विद्यारण्य स्वामी जी ने। आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, जरा समझो इस बात। आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, तुम्हारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण, उसमें चेतन का आभास युक्त है, नहीं तो वृत्ति जड़ है। चेतन के भास पने का उसमें जो है क्या है, समाहित होना ही तुम्हारी वृत्ति को चैतन्य कर रहा है। तो यहाँ बात क्या कही जा रही है? आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति। क्लियर हो रहे हो कि नहीं? आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, इंद्रिय के द्वारा निकस के, तुम्हारी इंद्रिय से निकल कर, कौन? आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति कहाँ से निकलती है? नेत्र से, इंद्रियों से। इंद्रियों से, इंद्रियों से निकल करके, और वो किसको विषय करती है? जाके घड़ा आदि को, घट आदि, सामने घड़ा रखा। ये जो है चेतन के प्रकार है, प्रकार जो चेतन के हैं, मतलब जो है प्रमाता, ये प्रकार नहीं है यार, ये सब उपाधियां हैं।
यही तो गलत, अपने आप पढ़ोगे सब गलत ही होता चला जाएगा भाई साहब। ये प्रकार वकार नहीं है, और जिन ग्रंथों में प्रकार लिख दिया है वो भ्रमित ग्रंथ हैं। प्रमाता प्रमाता प्रमाण प्रमेय, वही तो यहाँ समझा रहे हैं। हाँ वही तो। अब ये 3 प्रकार नहीं है, ये 3 उपाधियां हैं। उपाधियां कटती चली जाएंगी। हाँ, तो उपाधियों को हटाते जाओ, शुद्ध हाँ, चेतन शुद्ध मिलता चेतन जाएगा। मिल जाएगा, वही तो कह साक्षी रहे हैं। तो वही यहाँ बात समझाई जा रही कि आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों से निकल करके और विषय को टच करते ही जा करके। अब ये समझना, चेतन कहीं आता जाता नहीं है। जो भ्रम पैदा कर लिया नहीं कि आत्मा जाती है, आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, ये सुनना देखना परखना ये आत्मा में है ही नहीं। वो तो शुद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन अमाया, संसार माया से परे रहे। समझ में आ रही है? तू आत्मा चेतन शुद्ध है, तेरे में कभी भी क्षोभ नहीं होता। आत्मा में कभी कोई किसी प्रकार का क्षोभ होता ही नहीं है। अब जहाँ पर ये क्षोभ दिखाया गया है वहाँ जरूर कुछ न कुछ उपाधि लेकर के दिखाया गया। जैसे ईश्वर में क्षोभ दिखाया गया, एको हम बहुत स्वामी, ये ब्रह्म में नहीं है, ये ईश्वर में है। और ईश्वर है कहा उपाधिकृत, माया है उपाधि की नहीं है। वहाँ ईश्वर जहाँ शब्द है वहाँ उपाधि से ईश्वर बोला जाता है कि बिना उपाधि के। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही यहाँ पर है। अब घटाधिक विषय को प्रकाशता है। अब कौन प्रकाश रहा है यहाँ? कौन प्रकाश रहा है? प्रकाशक तो साक्षी है। यहाँ पर प्रक्रिया में बताओ, ये जो प्रक्रिया चल रही है साभास अंतःकरण की वृत्ति, साभास अंतःकरण की वृत्ति, जरा ध्यान देना। जो आप कहते हैं ना, उस दिन आपने पढ़ा था कि सामान्य चेतन सर्व प्रकाशक है, तो वो सर्व प्रकाशक बिना उपाधियों के कैसे होगा? बिना उपाधियों के नहीं, बता दो। बिना उपाधियों के नहीं है। बिना उपाधि के चेतन में कुछ है ही नहीं, चेतन में कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो प्रकाशेगा किसे? जैसे उदाहरण के लिए लट्टू जल रहा है, रात है, यहाँ बैठे हो कमरे में, तो लट्टू किसको प्रकाश रहा है? यहाँ बैठे हुए लोगों को, सामान को प्रकाश रहा है। और जब खड़े होके सभी लोग चले जाओगे, सामान हटा दोगे, तब किसे प्रकाश रहा है? किसे प्रकाश रहा है? दूसरी है ही नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं? प्रकाश है। तो जब स्वयं प्रकाश होता है वो सर्व प्रकाशक उपाधियों की दृष्टि से कहा जाता है। अब इसी का जो है गलत लाभ उठाकर बड़े बड़े विद्वान जैसे कृपालु जी महाराज हैं, वो ब्रह्म को गाली देते हैं, वो आदिगुरु शंकराचार्य को गालियाँ देते हैं। वो गालियाँ इसलिए देते हैं कि खुद भ्रमित हैं, खुद भ्रमित हैं। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने सचेत किया था कि तुम कितने भी शास्त्रज्ञ हो जाओ, कितने भी तुम जो है खड़ंगाद मेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनुष्य ने लग्नम गुरु रंध पद में तथा किम तथा किम तथा किम। ये ब्रह्मबोध तुम्हें हो नहीं पाएगा। इसलिए दुष्कर बताया है। द्वैत में आस्था है तब तक नहीं। द्वैत में नहीं, बेईमानी में आस्था है। देखो, द्वैत में आस्था रखना बुरी बात नहीं है भाई साहब। बिना द्वैत के तुम संसार के काम कैसे करोगे? इसलिए द्वैत में आस्था तो रखी जाएगी, लेकिन बेईमानी में आस्था न रखो कि हम द्वैत में रह करके काम करें। तो कैसे काम करें? अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, ये बेईमानी है। ईश्वर कभी अपने लिए नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारा कौन है? संचालक है। वो कभी अपने लिए आज तक नहीं करता। भगवान ईश्वर होकर के बोल रहे हैं गीता में, अकर्ता अकर्ता
हाँ, अभोक्ता अव्ययम अहम। ब्रह्म कभी बोलता है क्या? ब्रह्म में बोलना, चालना, समझाना, समझना ये कुछ नहीं है। जब भी जो है गुरु बोलेंगे तब ईश्वर होकर के बोलेंगे, ब्रह्मा होकर के कहेंगे, समझाएंगे, तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। विष्णु होकर के वही ज्ञान तुम्हारे में पोषित करेंगे। और जो तुमने दोष पाल रखे हैं, देह रूपी, देह अभिमान रूपी दोष, वो शंकर होकर के उनको नष्ट करेंगे और साक्षात अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं और ब्रह्म भी हैं। तो अब इस प्रक्रिया को समझो। आवाज सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वारा निकस के घटाद विषय को प्रकाशती है। ये आगे ही समझ रहे हो? कौन प्रकाशता है? डायरेक्ट चेतन नहीं प्रकाश रहा, उपाधि लेकर। हाँ, उपाधि, अंतःकरण की उपाधि ली है और उसमें चिदाभास ने जो है संग किया है। चेतन ने संग नहीं किया। चेतन किसी के साथ नहीं है, आज तक असंग है। वो संग में क्या है? भास बना। हाँ, चिदाभासी प्रमाता हो गया। अब इन्हें सुन लो, धीरे धीरे आगे न बढ़ा करो। ज़्यादा बुद्धि चलाओगे तो सच्ची बात समझ में नहीं आएगी। हमें पता है तुम पहले से पढ़ के बैठे हो, लेकिन ठीक बात है, पढ़ा है तो आपको समझने में सहूलियत होगी। लेकिन आगे आगे भागोगे तो तुम अपनी समझ लेके भागोगे। नहीं आई समझ? हाँ, रस्सी के धोखे में सांप गोली में लेके भागो। एक ही भ्रम नहीं होता कि रस्सी में सांप, कभी कभी सांप में रस्सी का भ्रम हो जाता है। उन्हें कहीं रस्सी उठाए ले गई, वहाँ गोड़ी मोड़ी सांप बैठ होता, उन्हें उठाए गए जो आप झोला में डाल रहा तो उन्हें रस्सी मंगाई। ठीक है, जब वहाँ झोला खोल के देखो तो वे खड़े। यही तो है, चेतन के धोखे तुम संसार को छाती से लगाए फिर रहे हो। संसार चेतन नहीं है, संसार में चैतन्यता झूठी है, आभासित है। वही बात समझाई जा रही। वृत्ति रूप, हाँ, अब घटाधिक विषय और तैसे ही आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों का साक्षी क्या है? प्रकाशक है। अब ये तीन चीजें हो गई। अंतःकरण की उपाधि से तो तुम कौन हो गए? ज्ञाता। कौन हो गए? ज्ञाता। हाँ, उसी को प्रमाता कह सकते। हाँ, एक ही बात है। हाँ, प्रमाण के लिए प्रमाता और ज्ञान के लिए ज्ञाता। हाँ। तो अंतःकरण की उपाधि से तू चेतन हो गया क्या? ज्ञाता। ठीक है। और विषय की उपाधि यानी घट की उपाधि से तू कौन हो गया? ज्ञेय हो गया कि नहीं? और जानकारी की जो उपाधि हुई है, प्रकाशन की जो उपाधि है, उससे ज्ञान हो गया। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। और तीनों का तू कौन है? गवाह नहीं है। हाँ, अपने अंतःकरण को तुम नहीं जानते, बोलो। और अंतःकरण से जो निकली चैतन्यता इंद्रिय होकर के, तो तुम अपनी इंद्रियों को नहीं जानते। फिर जो सामने रखा है घड़ा, उस घड़े को नहीं जानते। तब जानना तुम्हारा है कि घड़े का है, इंद्रियों का है या अंतःकरण का है? जानना हमारा है। तुम्हारा है। इसलिए ज्ञान स्वरूप साक्षी आप स्वयं हैं। कहेंगे ज्ञाता के, ज्ञान के, इस त्रिपुटी के नहीं, समस्त ब्रह्मांड की त्रिपुटियों के। हाँ, आप कौन हैं? गवाह हैं, आप साक्षी हैं। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में समझा दिया। विषय करण सूर्य जीव समेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत। वो कहाँ बैठा है अवधपति? इसी जो है, हाँ, इस सीमित शरीर में वो छुपा बैठा।
एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है, फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, समझ ना, फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिश कर रखता है छुपे हुए उस भगवान से मिलने की। फुर्सत नहीं है। सत्संग में आ जाइए कि आए तो क्या करें, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत नहीं। या ये तर्क दोगे हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इंसान नहीं है, हाँ तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सब शैतान हैं, इंसान कोई नहीं है। बहुत खरी बात है, करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तो इंसान बनाया। इंसान क्यों बना है? नहीं क्या कमी है भोगों की 84 लाख योनियों में, बता दो। तुम भोग भोग करके पैसा वाले बन करके प्रतिष्ठा वाले बन के अपने को इंसान समझते हो। इंसान नहीं हो महाराज। अगर 4 चीज़ों में उलझे हुए हो तो आप यू आर नॉट ह्यूमन। आहार निद्रा इन चारों में उलझा हुआ पशु हो सकता है, कीट पतंग हो सकता है, 84 का कोई नाम रख लो, 84 में नाम नहीं मिले तो भूत हो सकता है। और भूत से डर लगता हो तो देवता तो हो सकता है, पर तू मनुष्य नहीं हो सकता। नहीं तो शास्त्र कभी नहीं कहते कि बड़ा भाग्य मानुष तन। आज सुबह सुबह नर्सरी में जो है चर्चा हो गई तो यही कहने लगे, हाल आदमी को गुस्सा आ जाता तो ये सब घूम रहे हैं, ये मनुष्य नहीं है। लेकिन हम नहीं कहते, शास्त्रों का अवलोकन करो। जो आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में लगे पड़े हैं वो मनुष्य हैं क्या? बोलो। जबरदस्ती थोड़ी कहलवाया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन करो, तुम्हें हकीकत खुलकर सामने आ जाए। तो साक्षी ही इन सब जो है त्रिपुटियों का, ये जो त्रिपुटी हैं, या कितनी त्रिपुटी हैं? अगर तुम पूरे वेदांत का अध्ययन करोगे तो 14 त्रिपुटी हैं बस, 14 से ज़्यादा नहीं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष्ट अंतःकरण, इनके विषय और इनके देवता, ये मिला करके त्रिपुटियाँ 14 है। और इन 14 त्रिपुटियों के गवाह कौन हो? साक्षात साक्षी कौन है? तुम हो। तो अब कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को, बताओ। तुम साक्षात जो है साक्षी ब्रह्म स्वरूप ही हो। यह घट है इस रीत से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश हुए है। जब तुम कहते हो ये घट है, ब्रह्म नहीं देख रहे उसे, तब जो है तुम्हारी आभास सहित जो वृत्ति गई है वो किसे प्रकाश रही है? केवल घट को। मैं घट हूँ, मैं घट को जानता हूँ, मैं घट को जानता हूँ। इस रीत से तुम कौन हो गए? ज्ञाता हो गए। मैं शब्द का अर्थ जानने वाली वस्तु ज्ञेय हो गई। घट क्या हो गया? ज्ञेय हो गई। और उसका ज्ञान, ये तीनों कि तुम जो है गवाह साक्षी प्रकाशक हो। तुम्हारे अभाव में ये त्रिपुटी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए वहाँ सचेत कहा है। सचेत का मतलब क्या होता है? जिस चेतना से तुम चेत रहे हो, वो चेतना सहित उस वस्तु का नाम सचेत है। आगे समझो। तो देखो, मिट्टी का जो घड़ा है वहाँ चेतना नहीं है, बता है कि नहीं? वहाँ है। और ये भी घट बोला जाता है। शरीर भी तुम्हारा क्या बोला जाता है? तो इसमें तुम्हारी चेतना तुमको लग रही है कि नहीं? और उसमें नहीं लग रही। उसमें नहीं लग रही। इसका क्या कारण है?
इसका केवल कारण है अपना अज्ञान, और वही ज्ञान ये ग्रंथ तुम्हें करा रहा है। तुम जितने यहाँ इस घट में हो उतने ही उस घट में हो। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय। अब इसका तुम अभ्यास करो तो धीरे 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 तुम्हारी कलई खुलती चली जाती है। फिर तुम जड़ वस्तुओं से प्रीति लगाना बंद कर दो। चेतन से प्रीति होते ही हर जड़ वस्तु तुम्हें क्या दिखाई देगी? चेतन दिखाई देगी। अब चेतन दिखाई देगी तो भोगोगे नहीं। क्यों? आप अपने को आप ही कभी कोई नहीं भोगता। जब भी भोगता है तब दूसरे को ही भोगता है। समझ रहे हमारे नहीं? ऐसे ही कर्ता बनता है तब किसी दूसरे की वजह से कर्ता बनता है। जब तक दूसरा नहीं है न तुम करता हो न भोगता। या प्रकार से सर्व त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी। साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। इसलिए सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य होता है। अब तुम साक्षी बने को मैं नहीं समझते हो। यह ज्ञान क्या है? साक्षी स्वरूप को अपनी मैं नहीं समझते हो। है तो वहां मौजूद तो है। ऐसा नहीं है कि जब तुमको उसका ज्ञान नहीं है तो वो मौजूद नहीं है। उसके बिना तो संसार का कोई सत्य, कहते नहीं, उसकी सत्ता के बिना तो पत्ता भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें पता नहीं है। जब तुमको पता नहीं है तो तुम कोई दूसरे की उपाधि को अपनी मैं कहने लग जाते हो और भटक जाते हो। साक्षी का ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक व्यवहार के लिए, व्यवहार कुशलता के लिए साक्षी को मैं करके जानना नितांत आवश्यक है। इसलिए ज्ञानियों का जो व्यवहार होता है संसार में, वो सबसे ज़्यादा कौशल्य व्यवहार होता है। कर्म कौशल्यता देखो दो तरह से होती है। कर्म कौशल्यता एक तो ज्ञान के बिना, अब जो ज्ञान के बिना होती है वो कर्म कौशल्यता किसी दिन अकुशलता में बदल जाती है। बदलेगी। कितने भी तुम निपुण बने रहो, तुम्हारी निपुणता एक दिन मृत्यु खत्म कर देगी। ठीक है? और साक्षी स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जो कौशल्यता है तुम उसे किसी जड़ की मानोगे ही नहीं। मानोगे? तभी राम जी जैसा परम ब्रह्म परमात्मा क्या कहता है? क्या कहता है? जब अपना कोई कारनामा उन्हें कहना होता है, देखो किस ढंग से महापुरुष कहते हैं। परिचय करा रहे हैं बंदरों से। क्या है? मुनि वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, वो इनकी कृपा दनोजरन। भगवान क्या कह रहे हैं बांदरों से? कि हमने नहीं मारे। हाँ, इन्हीं की कृपा हो गई। कौन की? आदमी की। कौन वशिष्ठ की कृपा हो गई? समझ में बात आ रही? जी हाँ, चेतन की तरफ इशारा है। जब चेतन को इशारा करके बताना हो तो कोई उपाधि लेना पड़ती है। तब चेतन को तुम जो है उंगली करके बता सकते हो कि उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और डायरेक्ट तुमको वो आदमी अज्ञानी है, तुम कह दे जाए हमारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो रावण हो तुम, वो राम नहीं है। बस ये फर्क है ज्ञान और अज्ञान का, यही फर्क है। ज्ञानी आदमी इतना लचीला हो जाता है कि उसे कहीं अभिमान दिखता ही नहीं, किसी दूसरे में कौशल्यता दिखती ही नहीं, कब और में छोटा बड़ापन दिखता ही नहीं। छोटे हैं तो हम हैं, बड़े हैं तो हम हैं। अगर हम ना होते
तो दुनिया के झंझट झमेले ही ना हो। इसको कहते हैं आत्मबोध। ऐसा हो जाए तो कब की सर्टिफिकेट की ज़रूरत सर्टिफिकेट की नहीं है। आप महसूस करेंगे कि हमें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई बड़ा बताता रहे चाहे कोई छोटा बताता रहे, क्योंकि छोटे में भी हमारी ही सत्ता है और बड़े में भी हमारी ही सत्ता है। लेकिन जिस मैं की सत्ता है उसको मैं करके मैं कैसे बताऊं? असमर्थ हूं बताने में, इसलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। पूरे वेदांत को समझाने के लिए 8-10 दृष्टांत वेदांत ने लिए कि नहीं लिए? तो वो इसीलिए तो लिए। अब कैसे पकड़ाए दें तुम्हें कि हम ही परमात्मा है? तुम पकड़ पाओगे? ये कहो वो तो बहुत बड़ा घमंडी है, वो कहता हम ही परमात्मा। ग्वालियर का एक जो है घटना है ग्वालियर की। युग पुरुष जी प्रवचन कर रहे थे तो एक लड़के ने कागज लिख कर के दिया कि महाराज जी तुम कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, अगर तुम ब्रह्म हो, एक सेकंड, उन्होंने कहा तुम जो है कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, अगर तुम ब्रह्म हो तो ग्वालियर का अनाचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दुराचार ये मिटा दो, और नहीं मिटा पाते हो तो मैं कहता हूँ, वो प्रश्न करने वाला कह रहा है किससे? महाराज जी से, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ब्रह्म नहीं हो। महाराज जी ने पर्चा पढ़ा और मुस्कराए और बोले कोई हमारा बहुत बड़ा दुश्मन जो है आज आ गया है। अब उसने जो प्रश्न किया है उसका जवाब तो हमें देना ही। अगर वो वास्तव में जवाब चाहता है तो प्रवचन के अंतिम जो है स्थिति तक खड़ा रहे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तब उन्होंने कहा कि देखो मैं न तो जो है ग्वालियर का भ्रष्टाचार मिटा पाऊंगा, न अनाचार, न दुराचार, न रिश्वतखोरी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने अपने को जाना है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैंने 3 बार लिखा था, महाराज जी ने भी 3 बार झटके देकर कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के अतिरिक्त आप कुछ हैं ही नहीं। परंतु एक अज्ञानी को हम कैसे बता दें कि हम ब्रह्म हैं? तो इसलिए जो है क्रम से जो है चलना पड़ता है। क्रम के अनुसार आप आगे बढ़ोगे तो एक दिन पा जाओगे कि वास्तव में तुम्हारे अलावा कोई ब्रह्म तत् तुम असली, तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी में बने नहीं, इसलिए सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप साक्षी पने को मैं करके जान जाओगे तो त्रिपुटियों के प्रकाशक हो ये भी समझ में आ जाएगा। ता साक्षी ज्ञान से सर्व ज्ञान की निवृत्ति संभव है। उस साक्षी ज्ञान से तुम्हें साक्षी बने का पता चल गया, ठीक? तो अब वो जो सर्प दिख रहा था कल्पित, और सर्प का ज्ञान और रस्सी, इस सब के गवाह कौन हो? तुम ही तो, कोई और है क्या? या पूर्व रीत से सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा गया है। सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न क्यों कहा गया है? इसी रीत से कहा गया है, नहीं कोई भिन्नता नहीं है, उपाधियों के कारण भिन्नता है। तामें इतनी शंका समाधान है कि जिस पक्ष में शंका समाधान रूप विवाद और भी किए गए हैं, सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान, सर्प का भी, ये जो कल्पित जो है सर्प दिखाई दिया है रस्सी में, उसका भी, और सर्प के ज्ञान का भी अधिष्ठान कौन है? साक्षी। दोनों का जो अधिष्ठान साक्षी।
सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है। इस पक्ष में क्या कहा, तहाँ बाह जो रस्सी चेतन है, ताको सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। बाहर जो रस्सी का चेतन तुम समझ रहे हो, उसको अधिष्ठान कहेंगे तो कहते बनेगा नहीं। जितने ज्ञान होवे सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित हुए हैं। वही बात आ गई, ज्ञाता के आश्रित जितने भी ज्ञान होंगे। आंख का ज्ञान, आपने आंख का ज्ञान किया, क्या किया, अमुक वस्तु हमने देखी, कैसी है, सुंदर है या असुंदर है। ये किसके आश्रित हुआ है, ज्ञाता के आश्रित। और ज्ञाता तुम्हारे भीतर कौन है, अंतःकरण साभास चेतन, अकेला अंतःकरण नहीं, साभास अंतःकरण चेतन, वो क्या है, ज्ञाता। तो उसी ज्ञाता के आश्रित सारे ज्ञान होंगे। सुनने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, चखने का ज्ञान किसके आश्रित है, उस अधिष्ठान के आश्रित जो अंतःकरण की उपाधि को लेकर के ज्ञाता है या प्रमाता है। तहाँ बाह जो रज्जु चेतन है, ताको सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बनता नहीं। जितने ज्ञान होवे हैं सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित होते हैं। बाह तो रज्जु चेतन ताके आश्रित ज्ञान बनता नहीं। तैसे ही सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी चेतन को माने तो शरीर के अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति होना चाहिए, रस्सी देश में सर्प की प्रतीति नहीं होना चाहिए। अंतर उपजे सर्प की बाहर प्रतीति माया के बल से माने तो आत्मख्याति मत की सिद्धि होवेगी। अब उन्होंने जो है ये तर्क दिया, ये तर्क कौन दे रहा है, पूर्व पक्षी। हाँ, जिसकी बात समझ में नहीं आती वो तर्क करता है, तो वो ये तर्क दे रहा है कि आप कहते हो कि अंतःकरण उपाधि चेतन जो साक्षी है उसके आश्रित सारे ज्ञान होते हैं, तो फिर वो रस्सी का ज्ञान और सर्प का ज्ञान बाहर कैसे हो गया, बाहर कैसे हो गया। बड़ा तर्क सिद्ध बात है ये। अगर तुम कहते हो कि अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी के आश्रित सारे ज्ञान हैं, तो बाहर कैसे हो गया। तो अब इस बात को समझाएंगे। अब ये कौन सी ख्याति के अंतर्गत आता है, जो अपन पढ़ गए हैं पहले, आत्मख्याति के अंतर्गत आता है। और इस आत्मख्याति को जैन संप्रदाय बड़े ढंग से मानता है, इसलिए वो देह को ही परमात्मा कहने लग जाता है। समझ रहे हो। हाँ, ये ऐसे ही संप्रदाय खड़े नहीं हो गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रांति के अधीन इन्हें ज्ञान हो गया। हाँ, अब इन्हें हो गया, किन्हें, संप्रदायवादियों को, महावीर स्वामी को नहीं। महावीर स्वामी को जैसे उदाहरण दे दें, जैसे स्वामी जी युग पुरुष हैं, इन्हें तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, ठीक। अब इनके चेला कछु और ज्ञान बताने लगे, वो सहारा काय का ले, ब्रह्म ज्ञान का, वो ले ही रहे हैं। देखो हो रहा उत्पाद कि नहीं दुनिया में, हो रहा है कि नहीं, तुम गवाह हो इस बात के कि नहीं हो। महाराज जी के ही तमाम शिष्य कितना उत्पाद करते फिर रहे, घूम रहे। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वाणी जो है सब जगह जाएगी। हम तो नाम भी बता सकते, क्या कहना है। ऐसे ही ये संप्रदाय खड़े हो गए हैं। महावीर स्वामी ने ये नंगपना नहीं दिखाया था, वो तो किसी मजबूरी के बस जो है वस्त्रहीन हो गए होंगे। हाँ, नहीं तो देह से नंगा होने का अभिप्राय क्या है। एक बार एक सज्जन हमसे यही बोले, तब हम जाने वकील साहब, जब तुम बनियन के बावन की तरह जो है घूमो, तब तुम्हारे ज्ञान को हम समझेंगे ब्रह्म ज्ञान है। तो हमने कही तुम समझो चाहे न समझो, लेकिन एक बात का हमारे जवाब दिए जाओ,
तुम्हारे ही संत ये कहते, बनियों के नहीं, तुम्हारे संत कहते हैं न, सुनो री सखी हरि नंगम नंगा। हरि कैसा है? नंगा है, नग्न परमात्मा, नंगा परमात्मा। पुस्तक है महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक। हाँ, तो ये नंगा क्या शब्द किस अर्थ में लिखा गया? देह नंगा हो जाए, ये तो मूर्खों का विषय है। कुत्ता नंगे, भैंसे नंगी, पड़रा नंगे, सांड नंगे, सुगरा नंगे, सब नंगे ही तो घूम रहे। ये सब जो है ज्ञानी है। अरे नग्न होना इसलिए लिखा है कि आत्मा ने भ्रम से, अब भ्रम शब्द लगाए वहाँ, आत्मा को भ्रम नहीं, आत्मा ने भ्रम से। शब्दों में बहुत फर्क आ जाता है। यदि आत्मा को भ्रम हो जाएगा तो आत्मा विकारी हो जाएगी, चेतन विकारी हो जाएगा। तो क्या शब्द आया? आत्मा ने। अब जहाँ आत्मा है, ठीक है, वहाँ उसकी परछाई पड़ रही कि नहीं? आत्मा को एक बार अपनी स्थूल दृष्टि से देखने की कोशिश करो। है नहीं स्थूल वो, वैसे शरीर आपका खड़ा है तो धूप में परछाई पड़ रही कि नहीं है? अब उस परछाई से सारी गलतियां होने लगे तो क्या तुमसे हो रही हैं? अब वो परछाई जाके किसी के घर में चोरी करे, वो परछाई व्यभिचार करे तो दंड तुम्हें मिलेगा क्या? तुम तो ये कहोगे कि मैंने तो परछाई को आज तक जो है कुछ करते देखा ही नहीं। 19 तारीख में बहुत सरल किया आपने हैं? 19 तारीख वाले में बहुत सरल करके। हाँ, 19 तारीख वाले पूरा एकदम से नंगा कर दिया, बड़ी सरलता से। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो नंगा परमात्मा का अर्थ क्या होता है? चेतन के भास ने, वही इस प्रक्रिया चल रही है। चेतना भास ने, चेतन की चैतन्यता ने अपने में भ्रम पैदा कर लिया। चेतन ने नहीं, चेतना ने। यानी भ्रम किसको हुआ? आभास को हुआ, न कि चेतन को। चिदाभास को हुआ, न कि चेतन को। अब एक बार भ्रम हो गया तो अपने को भूल गया। अब अपने को भूल करके आगे बढ़ा तो भ्रम ही भ्रम है, भ्रम ही भ्रम है, ये संसार खड़ा हो गया। ठीक है, तो चिदाभास युक्त जो है माया है, चिदाभास युक्त अविद्या है। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही? चेतन वहां भी मौजूद है जहां चिदाभास युक्त माया है, चिदाभास युक्त अविद्या है। परिपूर्ण चेतन वहां भी है, लेकिन जो चिदाभास युक्त माया और अविद्या से जन्य ज्ञान है, वो ज्ञान चेतन का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो भ्रमित ज्ञान है। वो ज्ञान, इसी को भोला बाबा ने लिखा है, जो जानना है सर्व का सो जानना अज्ञान है, वो जानना है खुद का, वो जानना ही ज्ञान है। ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी न जाना आपने, और जो निज को जाना आपने तो सर्व जाना आपने। तो इस जो है दृष्टि से साक्षी को जानना है, साक्षी को समझना है। थोड़ा सा और लेते हैं। जितने ज्ञान हुए हैं सो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित हुए हैं। जो बाह्य रज्जु चेतनता के आश्रित ज्ञान कभी बनता नहीं, तैसी सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी चेतन को माने तो शरीर के अंदर ये शंका की थी आत्मख्याति वाली, ठीक। तो रज्जु उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बने नहीं, अंतःकरण उपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान बने नहीं। यहाँ से सर्प और ता का ज्ञान अधिष्ठान एक बनता नहीं है, एक बनता नहीं है। ये जो है शंकाएं, ये भी शंका ही है ना, चल रही हैं। और इस शंका को जो है बहुत विस्तार दिया है इन्होंने, तो इसको कल लेंगे। आज का विषय यहीं पर विराम।
बोलिए गुरुदेव भगवान की